Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, कॉमन नेम फ्लैटफॉर्म्स। They are found about 15,000 species of platyhelminthes. प्लेटिहेल्मिन्थेस की 15,000 स्पीशीज जो है वो अभी तक फाउंड है, यानी अभी तक इसकी नाउन स्पीशीज जो है वो 15,000 स्पीशीज है। They are soft bodies, flat or ribbon-shaped worms thought to have evolved from cylinder-like worm which resemble to planula larva. इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और फ्लैट शेप की इसकी बॉडी होती है, यानी चिपटी हुई इसकी बॉडी होती है। रिबन शेप की लाइक इसकी बॉडी होती है जो कि वर्म्स की तरह दिखाई देती हैं, और ये इवॉल्व हुए हैं सिलेंड्रेट से, और ये वर्म लाइक होती हैं जो कि हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था निडेरिया का। उसमें एक फेस आता था जिसमें उसका लार्वा बनता था, जिसको प्लेनुला लार्वा कहा जाता था। उससे इसकी शेप जो है वो रिजेंबल कर देती है, यानी इसकी शेप जो है उस लार्वा की तरह दिखाई देती है। ऑफ ऑल द एनिमल दैट हैव अ हेड, प्लेटिहेल्मिन्थेस आर द लीस्ट कॉम्प्लेक्स। तमाम जो एनिमल जिनमें हेड मौजूद होता है, इनमें से प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। दे हैव अ माउथ विच ओपन इनटू अ गट बट नो एनस। इनमें माउथ मौजूद होता है और जो कि ओपन होता है एक गट में, और इनमें एनस मौजूद नहीं होता। दे आर एस्टेरोमेट, इनकी बॉडी में कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके टू इक्वल हाफ जो है वो बन सकते हैं अगर इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 लेयर्स इनमें मौजूद होती है। इनमें जो है विद ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन भी मौजूद होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होते हैं। तो अब तक जितने भी हमने फाइलास पढ़े हैं, पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा, फिर निडेरिया पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो इन 3 फाइलास में से हम देखते हैं सिर्फ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है वो फर्स्ट फाइला है जिसमें ये जो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद है। They have a much branched intestine and a network of excretory tubule with a large number of ciliated प्रोटोनेफ्रिडिया। अब इनकी बॉडी में ये है कि इनमें ब्रांच्ड इंटेस्टाइन मौजूद होते हैं, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा कि इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। इट मीन्स डेट कि इनमें पूरा ये जो ऑर्गन्स है ये सब भी मौजूद होंगे। तो इनमें जो है इंटेस्टाइन जो मौजूद होते हैं वो इनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, या ये मच ब्रांच्ड और ये इंटेस्टाइन में होते हैं। और इनमें जो है नेटवर्क होता है एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल्स का, और इनमें जो है लार्ज नंबर में सिलिएटेड प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें मौजूद होता है। इनकी एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के साथ जो है इनमें सिलिएटेड प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। These moving cilia look like a flickering flame, hence called flame cell. अब ये जो cilia इनमें जो मौजूद होते हैं वो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह, यानी टिमटिमाते हुए ये शोले की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। A rudimentary nervous system is also present. इनमें rudimentary nervous system जो है वो मौजूद होता है, फिर circulatory and respiratory system are not needed, hence absent. और इनमें जो है कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मौजूद नहीं होता। फ्लैटवर्म आर मोस्टली hermaphrodite with complex life cycle which may include many larval stages. अब जो फ्लैटवर्म्स हैं ये मोस्टली hermaphrodite होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, और इनमें जो है इनका लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनमें जो लार्वल स्टेजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। They are mostly external or internal parasite of animals to which they remain attached by their special adhesive organs, the hooks or suckers. ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और ये एनिमल्स की बॉडी में ये रहते हैं इंटरनली, और कुछ एक्सटर्नली होते हैं, यानी कुछ एनिमल बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन ये अपने होस्ट को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं।
और ये इनमें जो है एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है, वो एडहेसिव होता है और या फिर वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सकर कहते हैं। उसकी वजह से या उसकी मदद से जो है ये अपने जो होस्ट है या एनिमल जो है उस पर सक करता है, उसके ज़रिए वहाँ पे ये अटैच्ड हो जाता है। These parasitic flatworm complete their life cycle in 1 or 2 hosts, hence the monogenic when one host is involved and the digenic when 2 animal hosts are involved। अच्छा, यहाँ पे ये जो एनिमल्स जो हैं अगर 2 हो, इनके होस्ट जो है अगर 2 हो तो जिनके लिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करना जो है 2 एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जो पैरासाइट्स हैं उनको डाइजेनिक कहते हैं। और ऐसे पैरासाइट जिनके लिए अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ एक ही एनिमल की ज़रूरत पड़ती है, उनको मोनोजेनिक कहा जाता है। तो ये जो वर्म्स है, ये जो फ्लैट लाइक जो वर्म्स जिनको हमने कहा प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है, ये इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सम टाइम एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में जो है में 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़े अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उनको मोनोजेनिक कहते हैं, और जिनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है उनको डाइजेनिक कहा जाता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस आर प्लेनेरिया। और ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है इसकी कॉमन एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म्स आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। ये जो लिवर फ्लूक है जिसका साइंटिफिक नेम जो है फस्कुलिया है, फस्कोलिया जिसको कहा जाता है फस्कुलिया, और ये जो टेप वर्म है जिसको टीनिया सिग्नेटा कहा जाता है, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स में शामिल। Parasitic adaptations. Platyhelminthes have developed a number of adaptations which made them suitable for their parasitic mode of life. Platyhelminthes में जो है कुछ ऐसी adaptations हैं, इनमें कुछ ऐसी developmental इनके बॉडी के पार्ट्स हैं जिनकी वजह से इनके लिए ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है वो सूटेबल होता है, या इसके ज़रिए जो है इनकी मदद से जो है ये इजीली किसी भी बॉडी में ये रह सकता है। Their thick body covers protect them against defense mechanism of host body। अब एक host body में जो है एक एनिमल की बॉडी में जो है बहुत सारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको उसके खिलाफ वो मुकाबला कर लेता है। तो अब ये जो पैरासिटिक जो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होते हैं इनमें ये खसूसियत होती है कि इनकी बॉडी में थिक कवर्स मौजूद होते हैं, और ये थिक कवर जो हैं इसको प्रोटेक्ट रखते हैं इनके जो होस्ट की बॉडी में होने वाले जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं उसके अगेंस्ट, यानी इनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है और ये मैकेनिज्म जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। द स्पाइन, सकर एंड हुक्स डेवलप फॉर अटैचमेंट एंड हैव रिप्लेस्ड द लोकोमोटरी ऑर्गन विच आर नॉट नीडेड बाय पैरासिटिक एनिमल। इनमें जो है स्पाइंस, सकर्स या फिर हुक्स इनकी बॉडी में डेवलप्ड जो ये जो सकर्स और हुक्स इनमें मौजूद होते हैं ये यूज़ करते हैं अटैचमेंट के लिए, जिसकी बिना पर ये क्या करेंगे अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे और इनकी बॉडी में से जो है जितना भी मटेरियल इन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना होता है, खून वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ से सक करके सकिंग करते हैं और फिर इसके मदद से ही वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इनके लिए जो है कोई लोकोमोटरी ऑर्गन की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि ये होते ही पैरासिटिक है और ये अपने सकर की मदद से ही वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल इज रिड्यूस्ड इवन एब्सेंट इन द टीनिया टेपवर्म बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट। इनमें जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो रिड्यूस्ड होता है, हत्ता कि कुछ में जो है एब्सेंट होता है, जैसे कि टेपवर्म टीनिया जिसका नाम है, और क्योंकि इनमें जो है जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो होस्ट से मिल रहा होता है तो इनको मजीद जो है फर्दर इसकी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। Neurosensory organs are not developed due to their passive mode of life. Reproductive system is very much developed। अब जो न्यूरोसेंसरी ऑर्गन जो है इनमें डेवलप नहीं होता है क्योंकि इनकी जो लाइफ मोड जो है वो इनका पैसिव होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी मच डेवलप्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनमें डेवलप होता है हाईली।
In Tenia, a set of reproductive organs is present in almost every segment. अब जो टेप वर्म है उसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। पिछली स्लाइड में आपने देख भी लिया कि इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं और कहा जाता है कि हर सेगमेंट में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेट वहाँ पे मौजूद होता है। तो इनमें जो है इस तरह से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसमें बहुत ही डेवलप्ड है, क्योंकि अब हर सेगमेंट में सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे मौजूद होगा। तो इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स वहाँ पे बने हुए होते हैं और हर सेगमेंट में मौजूद होगा, तो इस लिहाज से इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत डेवलप होता है। There are three classes in this phylum according to their mode of living. इनके मोड ऑफ लिविंग के हिसाब से इनको इस फाइलम को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टर्बुलेरिया, फ्री लिविंग, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। टर्बुलेरिया जो है फर्स्ट क्लास है जिसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है या फ्री लिविंग जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है उनको शामिल किया गया है। इसकी एग्जांपल प्लेनेरिया है। जबकि जो सेकेंड क्लास है वो है टर्मेटोडा, जिसमें जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या फिर ऐसे प्लेटिहेल्मिन्थेस को रखा गया है जो कि एक्टो और इंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये किसी होस्ट के बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं और ये अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो शीप लिवर फ्लूक इसकी एग्जांपल है। जबकि थर्ड जो है वो किस्टोडा है। किस्टोडा में जो है इंडोपेरासाइट्स शामिल होते हैं और इनमें जो है एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट होता है और बॉडी जो है वो रिबन शेप की होती है और इसकी एग्जांपल जो है वो बीफ टेप वर्म है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660 या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।